Good morning, everyone. This is Akash, and today I am going to discuss one of the most important rule of syntax. तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है और सिंटैक्स से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट रूल को डिस्कस करेंगे। मैंने ऑलरेडी एक और वीडियो अपलोड किया है जिसमें सिंटैक्स में मैंने एक और रूल को डिस्कस किया है, सिंटैक्स के रूल को। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें और मैं इस वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि सिंटैक्स होता क्या है और सिंटैक्स से रिलेटेड इस रूल में हमें पढ़ना क्या है। कुछ क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे जो रूल मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या होता है सिंटैक्स। देखिएगा सिंटैक्स क्या होता है। द यूज ऑफ वर्ब इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट। द यूज ऑफ वर्ब इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट इज सिंटैक्स। अगर आपसे कोई पूछता है कि सिंटैक्स क्या होता है तो मैंने लिखा है यहाँ पे कि वर्ब का यूज किया जाना किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये सब्जेक्ट कैसा हो सकता है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस में वर्ब का यूज किया जाना सिंटैक्स कहा जाता है। किसे देखकर यूज करना है, सब्जेक्ट को देखकर। लेकिन यहाँ पे देखिएगा ब्रैकेट में मैंने सिंगुलर एंड प्लूरल लिख दिया है। तो अगर सिंगुलर एंड प्लूरल दो अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट हैं आपके पास, तो आप जो वर्ब लगाइएगा वो सब सिंगुलर को देख करके या तो फिर प्लूरल को देख के लगाओगे। ठीक, तो सेंटेंस में सिंटैक्स का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। सिंटैक्स का मतलब यहाँ पे है कि हम हर एक सेंटेंस में क्या करते हैं ना कि एक सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के साथ फिर हम लोग क्या करते हैं, वर्ब लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसा एक स्टेटमेंट भी कहा जाता है कि एवरी सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट एंड एवरी सब्जेक्ट मस्ट हैव अ वर्ब। ठीक है, तो इस कंडीशन से मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर सेंटेंस में आप सब्जेक्ट को देखकर वर्ब यूज करते हो, ये सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इसे क्या कहेंगे, सब सिंटैक्स कहेंगे। आप डायरेक्टली बोल ले सकते हो सिंटैक्स क्या है। तो सिंटैक्स क्या है, सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट को देखकर सेंटेंस में वर्ब का यूज किया जाना ही क्या है, सिंटैक्स है। ठीक, चलिए तो इस रूल में हमको पढ़ना क्या है, उस स्टेटमेंट को हम लोग पहले देखते हैं। रूल नंबर 2 है ये सिंटैक्स का। देखिए, इफ़ द स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर इस फॉर्म में दिया हुआ, ये कौन सा फॉर्म है, इनडिफिनिट नंबर प्लस ऑफ प्लस नॉन। इनडिफिनिट नंबर प्लस ऑफ प्लस नॉन, अगर किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट का जो है फॉर्म कैसा है, इनडिफिनिट नंबर प्लस ऑफ प्लस नॉन, तो आप क्या करेंगे, जो वर्ब है वो किसको देख के लगाएंगे, नॉन को देख करके, ना कि इनडिफिनिट नंबर को। इनडिफिनिट नंबर को आपको देखकर जो है वर्ब लगाना नहीं है। फिर से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ। किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर इनडिफिनिट नंबर प्लस ऑफ प्लस नॉन पे रहता है तो आप जो वर्ब लगाओगे किसको देख के लगाओगे, नॉन को देखकर, ना कि इनडिफिनिट नंबर को देखकर। ठीक, सबसे बात आता है कि इनडिफिनिट नंबर क्या है। ठीक, तो इनडिफिनिट नंबर का एग्जांपल भी मैंने दिया है आपके लिए। मोस्ट ऑफ है, ऑल ऑफ है, सम ऑफ है, हैंडफुल ऑफ है, वन थर्ड ऑफ है, हिप्स ऑफ है, प्लेंटी ऑफ है, अलॉट ऑफ है, लॉट्स ऑफ है। तो ये सारे के सारे जो हैं जितने भी है यहाँ पे मैंने लिखे हैं वो सारे के सारे इनडिफिनिट नंबर हैं, और भी एक दो होते हैं। ठीक है, तो आप इन सारी चीज़ों को याद रखें। पहले इनडिफिनिट नंबर का एग्जांपल याद रखें, इससे आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगा कि आप कैसे पहचानेंगे कि स्ट्रक्चर जो है वो इसी जो रूल मैं भी आप बता रहा हूँ उस पर है या नहीं। तो इसके लिए आप सिर्फ डायरेक्टली पहले इनडिफिनिट नंबर को याद रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल नंबर 1 में देखिएगा, इनडिफिनिट नंबर प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नॉन, प्लूरल काउंटेबल नॉन। अगर मैं आपको बोलूँ तो सब्जेक्ट तो दो तरीके के होते हैं, मैंने आपको बताया था, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो जब सिंगुलर प्लूरल होगा तो इसके कंडीशन से मैंने आपको दो तरीके से यहाँ पे लिखा है। देखिएगा, इनडिफिनिट नंबर तो आएगा, इनडिफिनिट नंबर जितने भी एग्जांपल में लिए मैंने अभी उनमें से कोई भी एक आ सकता है। उसके बाद ऑफ और दूसरा प्लूरल काउंटेबल नॉन। ठीक, तो प्लूरल काउंटेबल नॉन अगर आता है इनडिफिनिट नंबर के बाद तो वर्ब भी कैसा लगाओगे, आप प्लूरल लगाओगे। मतलब आपके पास दो तरीका है, ध्यान से समझिएगा। ये दो तरीका क्या है कि इनडिफिनिट नंबर प्लस ऑफ प्लस यहाँ पे सिंगुलर अनकाउंटेबल नॉन, दूसरा इनडिफिनिट नंबर प्लस ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नॉन। तो पहले तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि अगर इनडिफिनिट नंबर आया है तो नॉन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। अगर काउंटेबल है तो प्लूरल यूज करोगे आप,
ठीक है, इंडिफिनिट नंबर के साथ। और अगर अनकाउंटेबल हो तो अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता ही है। ठीक, तो अगर इंडिफिनिट नंबर के बाद ऑफ लिखा है और ऑफ के बाद आप प्लूरल काउंटेबल नॉन लिख रहे हैं तो वर्ब भी कैसा लगाइएगा, प्लूरल। चलिए एक एग्जांपल देखिए पहले यहाँ पे, मोस्ट ऑफ इंडिफिनिट नंबर हो गया। ठीक, आप देखिए मोस्ट इंडिफिनिट नंबर हो गया, इसके बाद 10 सक्सेसफुल कैंडिडेट्स क्या हो गया आपका, प्लूरल काउंटेबल नॉन। कैंडिडेट में इस लगाया मैंने तो यहाँ पर डेफिनेटली वो प्लूरल काउंटेबल नॉन है, तो वर्ब कैसा लगा रहे, आर लगा रहे। ठीक, एक बार मैं आपको बार बार बता दूं, जिस वर्ब के लास्ट में एस आता है वो सिंगुलर होता है, जिस वर्ब के लास्ट में एस नहीं आता है वो प्लूरल होता है। तो आर में एस नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये प्लूरल है। तो सब्जेक्ट भी कैसा है, प्लूरल है, तो ये ध्यान देना है। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, अगर इनडिफिनिट नंबर ऑफ प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नॉन आ जाता है तो वर्ब भी कैसा लगा रहे, सिंगुलर। मतलब इनडिफिनिट नॉन के साथ ऑफ के बाद अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नॉन है तो वर्ब भी कैसा लगेगा, सिंगुलर। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज, इन्फॉर्मेशन जो नॉन है वो कैसा है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नॉन है। अगर आपको सिंगुलर अनकाउंटेबल नॉन का आइडिया नहीं है तो मैंने नॉन में काउंटेबल अनकाउंटेबल नॉन का वीडियो बनाया है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में देख लूँगा, आप उस वीडियो को भी एक बार जरूर देख लीजिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि इन्फॉर्मेशन सिंगुलर अनकाउंटेबल नॉन कैसे हुआ। ठीक, और इन्फॉर्मेशन सिंगुलर अनकाउंटेबल नॉन था तो देखिए मैंने यहाँ पे इज लगाया है कि नहीं, इसका मतलब ये कन्फर्म है कि इनडिफिनिट नंबर अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी ले सकता है, इनडिफिनिट नंबर अपने साथ प्लूरल वर्ब भी ले सकता है। वो डिपेंड करेगा कि हम इनडिफिनिट नंबर के बाद जो है वो नॉन कैसा लिख रहे हैं, प्लूरल काउंटेबल लिख रहे हैं कि सिंगुलर अनकाउंटेबल लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इस कंडीशन में समझते हैं, कहा जा रहा है अनकाउंटेबल सिंगुलर नॉन। अनकाउंटेबल नॉन जो भी मैं आपको बता रहा था कि अनकाउंटेबल सिंगुलर नॉन कौन कौन से होंगे, तो इस आपके इसी कन्वीनियंस के लिए मैंने आप यहाँ पे एक कुछ नॉन लिया है, ये सारे के सारे जो है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नॉन है। इन सारे एग्जाम्पल को आप याद रखें, इनमें से कोई भी अगर इंडिफिनिट नंबर के बाद जाता है तो वर्ब कैसा लगने वाला है, सिंगुलर। ठीक, चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं, ये हैंडफुल ऑफ शुगर इज, हैंडफुल ऑफ शुगर इज, ये हैंडफुल ऑफ में हैंडफुल और इंडिफिनिट नंबर हो गया, शुगर क्या हो गया, सिंगुलर अनकाउंटेबल। देखिए वर्ब इज लगा रहा हूँ कि नहीं, एस के साथ आ रहा है तो सिंगुलर है ही, तो ये ध्यान देना है। दूसरा, ऑल ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, ये ऑल ऑफ भी इंडिफिनिट नंबर हुआ, फिर इसके बाद डेवलप्ड कंट्रीज, ये प्लूरल काउंटेबल नॉन लिखे तो वर्ब कैसा लिखना चाहिए था, प्लूरल। देखिए मैंने यहाँ आर लिख रहा हूँ कि नहीं, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे मैंने 3 जो है क्वेश्चन लिया है, जो अभी कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया। चलिए इसको भी समझ लेते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को डील करेंगे एग्ज़ाम में आता है तो। ठीक है, इसके लिए भी समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर हम क्वेश्चन कर पाते तभी माना जाएगा कि हम सीखे। ठीक है, तो देखिएगा मोस्ट ऑफ क्या हो गया, इंडिफिनिट नंबर। मोस्ट ऑफ द रिवर्स, रिवर्स प्लूरल काउंटेबल नॉन हो गया, एस लगा हुआ है। ठीक है, इन इंडिया ईच पॉल्यूटेड, ये ईच पॉल्यूटेड क्या होगा, क्या इन रिवर्स को देख कर नहीं हो सकता है, आर होना चाहिए था। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ से यहाँ तक ए होता है, फिर यहाँ से यहाँ तक अगर आप पढ़ते हैं तो बी होता है, फिर यहाँ से यहाँ तक पढ़ेगा सी होगा, यहाँ से यहाँ तक पढ़ेगा डी होगा। तो ये गलती ईज में हो जा रहा है और ये पार्ट बी में है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, फर्स्ट वाले का, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, बी, ये ध्यान देना है। चलिए दूसरा देख ले हम लोग, 1/3 ऑफ, फिर भी इंडिफिनिट नंबर, फिर ऑफ लगाए, कंप्लीटेड वर्क, वर्क फिर से सिंगुलर अनकाउंटेबल नॉन है, वर्ब कैसा लगना चाहिए, सिंगुलर। देखिए इस पर इज लगा रहे हैं यहाँ पे, और अगर इज लगा रहे हैं, ठीक, इसका मतलब डेफिनेटली ये सेंटेंस क्या हो जा रहा है, सिंटैक्स वाले रूल से सही हो जा रहा है। तो 1/3 ऑफ द कंप्लीटेड वर्क इज स्टिल पेंडिंग, इसको ट्रांसलेट कर दूँ मैं, कंप्लीटेड वर्क में जो है 1/3 ऑफ द कंप्लीटेड वर्क इज स्टिल पेंडिंग बिकॉज, ठीक है, जो भी काम पूरा कर लिया गया उसका 1/3 जो है ना वो स्टिल जो है पेंडिंग है। पेंडिंग क्या है, फॉर द रेस्ट कंप्लीटेड वर्क्स आर नॉट पेड, इसका मतलब कि जो पहले काम आपने किया उसके लिए आपको पैसा नहीं दिया गया है। तो 1/3 जो भी काम कंप्लीट किया उसका पेंडिंग है। पेंडिंग का मतलब ये हुआ कि आपने सारा काम कर लिया और उसमें जो 1/3 उसके लिए आपको पैसे नहीं दिए गए हैं। ठीक है, इसलिए सारे के सारे क्या है, अनपेड हैं। ठीक है, अभी तक, इसलिए वो पेंडिंग में। तो ये आप खैर इससे आप देखिए ईज आया है, ईज नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था, ईज होना चाहिए था डेफिनेटली, सॉरी। तो यहाँ पे कंप्लीटेड वर्क को देख कर ईज लगा रहे क्योंकि इस कंडीशन से वो सही है, इसका मतलब कंफर्म ये सेंटेंस सही है, आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर। आंसर आपका एग्जाम में क्या हो जाएगा, आप पार्ट को काउंट कर लीजिए, आपका पार्ट नंबर ये है डी, ई, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब सम ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन, फिर सम ऑफ इंडिफिनिट नंबर के लिए यूज किए, इस पर इन्फॉर्मेशंस आर, एक बार आपको ध्यान देना है, इस पर इन्फॉर्मेशन जो मैं यूज कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन जो यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ये ध्यान दीजिएगा कि इन्फॉर्मेशन जो है आपका,
इन्फॉर्मेशन जो वर्ड है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नॉन है। और यहाँ पे इसके लिए भी मैंने एग्जांपल आपको दिया था अभी कुछ देर पहले, उस नॉन को ज़रूर याद रखें। तो इन्फॉर्मेशन में पहले आप एस नहीं लगा सकते क्योंकि नॉन सिंगुलर अनकाउंटेबल है, और अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नॉन होता है तो हम कभी भी क्या गलती से भी इन्फॉर्मेशन में एस ऐड नहीं करते, क्योंकि वो हर एक अनकाउंटेबल सिंगुलर नॉन के साथ ये रूल आपको लगाना है। तो कभी आप इसमें एस ऐड नहीं कीजिएगा। अब चलिए देखिए, इंडिफिनिट नंबर के बाद नॉन कैसा लिख रहे हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नॉन, ठीक समझ रहे। इसके बाद यहाँ देखिए आर नॉट सफिशेंट, आर नॉट सफिशेंट, ये आर नहीं होगा, पहले ईज होगा। लेकिन अब तो एक बार ध्यान दीजिएगा, ये दोनों अलग अलग पार्ट में, इन्फॉर्मेशन पहले पार्ट में और आर जो है दूसरे पार्ट में, मतलब हम गलती दोनों में कर रहे हैं। पहले तो इन्फॉर्मेशन से एस हटाओगे आप नॉन के कंडीशन से, और दूसरा जब इन्फॉर्मेशन से आप एस हटाइएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आर को ईज में बदलना पड़ेगा, मतलब दोनों पार्ट में गलती कर रहे हैं, ठीक। तो अगर आपको मान लीजिए कहा देता है कि ए और बी जो है वो इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लिख ले ऑप्शन में, जैसे कहा देता है ऑप्शन में कि ओनली ए इज इनकरेक्ट, ऑप्शन ओनली बी इज इनकरेक्ट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट, दोनों ए और